भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा हमारे बीच नहीं है। बीते 50 साल से देश की संसदीय राजनीति के लाइट हाउस थे वे। इंदिरा जी के समय में राजनीति में आए, कुल 5 बार राज्यसभा सांसद रहे, 2 बार लोकसभा सांसद रहे और समकालीन राजनीति में अगर किसी को अजातशत्रु कहा जा सकता है तो वो प्रणव दा थे। 1980 में जब इंदिरा जी की दोबारा वापसी हुई, प्रणव दा बेहद ताकतवर थे। अक्सर इंदिरा जी की गैर मौजूदगी में वे मीटिंग्स की प्रिसाइड किया करते थे। उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय संभाला उन्होंने। देन राजीव जी के समय उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर काम किया। एंड वी शुड रिमेंबर कि इसी समय मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। वे राजीव जी के वे कदम जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए ऊर्जा दी थी, वहां पर प्रणव दा का योगदान था। बाद में प्रणव दा देश के वित्त मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री के पद पर रहे। वे देश के विदेश मंत्री के पद पर भी रहे और इतना व्यापक अनुभव था प्रणव दा का कि जीवन पर्यंत भारतीय वायुसेना का एक विमान जहां पर भी वे रहते थे उनके लिए अलग आरक्षित किया जाता था। आई शुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों से नाराज सेना ने वेतन उठाने से मना कर दिया। जानते हैं, खलबली मच गई थी पूरे शासन तंत्र में। कहीं बाहर गए थे प्रणव दा को बुलाया गया, विदेश से तुरंत आए वे। आकर के साउथ ब्लॉक में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि शिकायतें अपनी जगह पर, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि यह फैसला किसने लिया था कि पैसा नहीं उठाया जाएगा। सन्नाटे में थे आर्मी और तुरंत 2 घंटे के भीतर पूरा पैसा डिसबर्स हो गया। अद्भुत प्रशासक थे प्रणव दा। 2014 से लेकर 2012 से लेकर के 17 तक का कार्यकाल था प्रणव दा का। संगमा जी को पराजित किया था उन्होंने। बेहद चुनौतियों भरा कार्यकाल था। मनमोहन जी की सत्ता का अवसान हुआ था। इसी दौरान में नरेंद्र मोदी जी नए प्रधानमंत्री बनकर के आए थे। किसी भी राष्ट्रपति के लिए यह असहज करने वाली स्थिति होती, लेकिन प्रणव दा के विदाई के दिन ट्वीट करके भारत के प्रधानमंत्री ने लिखा था कि आपने मुझे पितृतुल्य स्नेह दिया। प्रणव दा पार्टी लाइन से अलग हट करके देश हित को वरीयता देते थे। कांग्रेस में एक बार, चूंकि काफी कद्दावर नेता थे, तो कांग्रेस में एक बार कहा गया कि आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार क्यों नहीं होते। 90s का दौर था। तो प्रणव दा का जवाब था कि मैं हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन सकता हूं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि मैं नेहरू खानदान में जन्म नहीं लिया मैंने। बावजूद उसके निर्विवाद रहे, पूरे जीवन निर्विवाद रहे प्रणव दा। वो जो एक कहा जाता है कि ना कि काजल की कोठरी में कितना हूँ सयानो जाए, लीक पे एक लीक लागी है तो लागी है, बट प्रणव दा इसका अपवाद थे। आज प्रणव दा के न रहने का एहसास थोड़ा सा परेशान करता है। वे राजनीति की उस पीढ़ी के थे जो राजनीति को समाज सेवा मान करके आती है। आप अपना दायित्व पूरा कर गए। हिंदुस्तान की कृतज्ञ जनता की ओर से प्रणव दा को विनम्र श्रद्धांजलि चंद लाइन के साथ कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते।